प्यारे छात्र छात्राएं, आप सब लोग जान रहे हैं कि राजा टेक एजुकेशन पे DLEs वाइज मैथ और साइंस NCERT बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। आज फिर बायोलॉजी NCERT 6 to 8 में लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रंग में लाल यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रंग लाल होता है। किसका? लाल रक्त कोशिका, मतलब रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रंग में लाल होता है रक्त। यह ऑक्सीजन को शरीर की एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। रेड ब्लड सेल यह ऑक्सीजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। आकार में रेड ब्लड सेल आकार में क्या होता है? गोलाकार होता है, डिस्क आकार का होता है और बाइकॉन्केव होता है। जीवन काल 20 से 120 दिन। रेड ब्लड सेल का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। स्तनपायी में RBC में केंद्रक नहीं होता है। स्तनपायी में RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है। परिणाम स्वरूप इनका जीवन काल छोटा होता है। स्तनपायी में RBC केंद्रक नहीं होता है, परिणाम स्वरूप इनका जीवन काल छोटा है। अपवाद, ऊंट तथा लामा। अपवाद में ऊंट तथा लामा। संख्या 45 से 55 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। निर्माण जन्म से पहले यकृत में होता है। जन्म के बाद अस्थि मज्जा में। विनाश प्लीहा और तिल्ली में होता है। विनाश, इसका विनाश कहाँ होता है? प्लीहा और तिल्ली में। RBC का कब्रगाह मानव शरीर का ब्लड बैंक। अन्य नाम एरिथ्रोसाइट। अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। सबसे छोटी RBC कस्तूरी हिरण की होती है। सेलामेंडर की RBC बड़ी होती है। RBC की कमी से एलुमिना नामक रोग होता है। RBC की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। RBC की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। RBC की संख्या बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होता है। RBC की संख्या बढ़ने से पॉलीसाइथीमिया नामक रोग होता है। RBC की संख्या को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। RBC की संख्या को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर रेड ब्लड सेल हम लोग पढ़ लिए, अब व्हाइट ब्लड सेल पढ़ेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं, इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं को शरीर का सैनिक कहा जाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण कर हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती है। आकार अनियमिताकार। आकार होता है अनियमिताकार। जीवन काल होता है कुछ घंटे से कुछ दिनों तक। संख्या होता है 8000 से 10000 पर mm³ ऑफ ब्लड। WC अनुपात RBC। WC 1:600 होता है, मतलब WBC अनुपात RBC, तो WPC 1:RBC 600। निर्माण यकृत, अस्थि मज्जा, लसिका, गांठें। विनाश इसका भी प्लीहा और तिल्ली में होता है। रेड ब्लड सेल का भी तिल्ली और प्लीहा में होता है और श्वेत ब्लड सेल का भी तिल्ली और प्लीहा में होता है। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया रक्त कैंसर बीमारी होती है। अगर WBC हमारे शरीर में अधिक हो जाएगा तो ल्यूकेमिया रक्त कैंसर नामक बीमारी हो जाएगा। इनकी संख्या में कमी होने से शरीर की प्रतिरोधकता क्षमता कमजोर हो जाती है। अगर व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो शरीर का प्रतिरोधकता क्षमता कमजोर हो जाती है। अन्य नाम ल्यूकोसाइट। WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट होता है। WBC को दो भागों में बांटा गया है, अकनिकाम्य और कनिकाम्य।
लिम्फोसाइट 20 से 25% रोग प्रतिरोधक क्षमता। दूसरा मतलब मोनोसाइट 2 से 10%। कनिकाम में 3 तरह का होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स 2 से 3%, बेसोफिल्स 0 से 1%, सबसे कम मात्रा में होता है, और न्यूट्रोफिल्स 60 से 65 सबसे अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों आज हम पढ़ाएं आपको WBC और RBC, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल के बारे में आप लोग को हम बताए हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियोस को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और तौसीफ सर के यूट्यूब चैनल रजा टेक एजुकेशन के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।